अब हम नाम नहीं बोलेंगे, अब आप लोग समझ ही गए होंगे। अच्छा देखिएगा, मैं 12 तजर्बा कर चुका हूँ। जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, उसके पास वो नहीं आता। जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, पैंट पहना है, हट्टा कट्टा है, खूबसूरत है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, उसको फोटो काट काट के पैसा लेता। तो हम बड़ा परेशान है भाई कि आखिर भाई डिब्बे के अंदर में उससे पैसा लिया, उससे पैसा लिया, इससे पैसा लिया, हमारे पास काहे नहीं आए। एक रोज हावड़ा से बिहार आ रहे थे तो 4-5 लोग घुसा, सबसे लिया, तो हम भी सोचे हम भी 10 टका दे दे। 10 टकिया निकाले, बोले इधर आइए, बोला कि नहीं नहीं लेंगे, बोली इधर आया, हम बोले रख लो, बोला कि नहीं नहीं लेंगे। तो हमने पूछा कि आखिर ये बताओ कि आखिर हमसे कहे नहीं लो, बोला नहीं हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। मर्द से पैसा नहीं लेते मतलब, बोला जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है ना, हम लोग उसको मर्द समझते हैं, हम लोग तो उससे पैसा लेते हैं जो छिलका है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसको बढ़ने दो, इसको छोटी मत करो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों का एहतराम करो, पड़ोसी के हुकूक को अदा करो। सुनो, ये नबी की सीरत है, जो नबी के सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी इज्जत से नवाजेगा, आखिरत में भी आला साला मकाम अता फरमाएगा। औरत बच्चा लेके आई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा बीमार रहता है, आप दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपनी गोद में लिए, बच्चे को गोद में लिए। जैसे ही बच्चे को गोद में लिए, बच्चा पेशाब करना शुरू कर दिया। अब ये औरत घबराई और ये औरत कहती है, या रसूलल्लाह, ये आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे, इस बच्चे को जल्दी आप मुझे दें, ये बच्चा पेशाब कर रहा है। सुनो मुसलमानों, ए मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, बच्चों के लिए रहमत देखो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत शफकत देखो, कुर्बान जाओ। आपने फरमाया, औरत से फरमाया, नहीं 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 नहीं, छोड़ दो, इस बच्चे को पेशाब करने दो, पेशाब करने दो। अगर तुमने इस बच्चे को मेरी गोद से उठा लिया, हो सकता है इसका पेशाब रुक जाए, बंद हो जाए। कुर्बान जाओ, जब वो बच्चा पेशाब कर चुका, फिर वो औरत उस बच्चे को अपनी गोद में लेती है। ये रहमतुल लिल आलमीन की शान है। कुर्बान जाओ, ये शफकत है, ये मोहब्बत है बच्चों के साथ भी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो हम अपने बड़ों को भी सलाम नहीं करते। आदमी अभी चेहरा देखकर सलाम करता है, पैसा वाला है सलाम ठोको, मुखिया है सलाम ठोको, एमएलए है सलाम ठोको, एमपी है सलाम ठोको। कहा है एमपी हो तो तुम क्या हो, एमपी हो तो तुम क्या हो, तुम सलाम नहीं करते? बोले हम एमपी हैं, तुम आदमी नहीं हो, फरिश्ता हो, छठी आसमान से अभी तुम उतरे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के गलियों से गुजरते, कुर्बान जाइए, जो भी नजर आता आप उसे सलाम करते। यहाँ तक के बच्चे मदीने की गलियों में अगर खेल रहे होते, आप उन बच्चों को भी सलाम करते। ये नबी की सीरत। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, सलाम में पहल करो, मोहब्बत बढ़ेगी। सलाम को आम करो, मोहब्बत बढ़ेगी, दिलों से कीना निकलेगा और बुग़्ज़ निकलेगा, हसद निकलेगा, अल्लाह तेरे सीने को पाक कर देगा। नबी की सीरत को देखो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जब अपने घर के अंदर दाखिल हो, अपने घर वालों को सलाम करो। इंशाअल्लाह सलाम करेंगे। चेहरा देखकर सलाम मत, मुसलमान नजर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, सलाम में तुम पहल करो, जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो,
और जिसको नहीं जानते हो उनको भी सलाम करो, लेकिन कोशिश करो सलाम में पहल हम करें, पहले सलाम। मुंडी कभी है ना, कभी मुंडी है, कभी मोबाइल में, सलाम करने वाले को 30 ने किए, मुंडी है ना, कभी मुंडी है ना, कभी और जवाब देने वाले को 10 ने की मिलेगी। तो हम सलाम क्यों नहीं करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम सलाम में पहल क्यों नहीं करेंगे? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ, मोहब्बत बढ़ेगी। जहाँ मोहब्बत बढ़ेगी वहाँ खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा। घर के अंदर दाखिल हो, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, बीवी है, पूरे घर वालों को सलाम करो। देखो अल्लाह तेरी रोजी को कैसे बढ़ाता है, अल्लाह तेरे घर में मोहब्बत को पैदा फरमाएगा, अल्लाह तेरे घर में चैन और सुकून वैसी पैदा फरमाएगा। नफरतें जहां पर मिटेंगी इंशाअल्लाह वहां रहमतों का नुज़ूल होगा। वहां रहमतों का नुज़ूल होगा। चेहरा देखकर सलाम मत करो। और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये मत सोचना कि मुखिया साहब है, मेरे साहब MP साहब है तो ये बड़ा आदमी है। कोई बड़ा बड़ा नहीं, अल्लाह की नजर में बड़ा वही है जिसके अंदर तकवा हो, जिसके अंदर मेरी चीजों इनकी सारी हो, वो अल्लाह की नजर में बड़ा है। कुर्बान जाओ, पैसे से कोई बड़ा ना बना है ना बनेगा। फिरौन पैसा वाला था, बड़ा बना? अरे बोलो, कारून से बड़ा दौलतमंद कोई था क्या वो बड़ा बन गया? कुर्बान जाओ, नमरूद को ले लो, शद्दाद को ले लो और कुर्बान जाओ, कोई बड़ा नहीं बना। बड़ा आदमी अल्लाह की नजर में तकवा पैदा करो, अल्लाह की नजर में बड़ा हो जाओगे इंशाअल्लाह। इनकी सारी पैदा करो, अल्लाह की नजर में तुम बड़ा हो जाओगे मेरे बच्चों। ये पैसा, ये दौलत, ये धन, ये माल, ये सोना, ये चांदी, ये सब दुनिया के लिए है, आखिरत के लिए नहीं है। यहाँ से ले जाना नहीं, यहाँ से ले जाने की चीजें नहीं है कि कब्र में साथ लेकर जाओगे, ऐसा नहीं है। आखिरत बनाओ, दुनिया में रह के आखिरत बनाओ, दुनिया में रह के आखिरत बनाओ मेरे बच्चों। आखिरत कैसे बनेगी? आखिरत कैसे बनेगी? ये भी तो सोचने वाली बात है ना भाई, आखिरत कैसे बनेगी? आखिरत बनाने के लिए सबसे पहला अमल जो है ना वो नमाज है। जिस नमाज को हमने छोड़ रखा, जिस नमाज को हमने, अरे बोलो भाई, मेरा 80% नौजवान इस मजमे के अंदर में, ये मेरा जितना नौजवान तबका है, 80% नौजवान नमाज नहीं पढ़ता 5 वक्त का, सिर्फ जुमा पढ़ेगा। बोले बात सही की गलत है? बोलो बाबू खामोश हो जाओ, बात सही है कि नहीं है? क्या सिर्फ जुमे की नमाज है? ये 5 वक्त की नमाज नहीं है? अरे बोलो भाई बोलो, 5 वक्त की नमाज मेरे बच्चों पाबंदी करो, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो मेरे बच्चों। मस्जिदें आज हमारी वीरान हैं, मस्जिदें आज हमारी खाली हैं। कुर्बान जाओ, अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? अल्लाह की बारगाह में पकड़ होगी कि नहीं होगी? अल्लाह सवाल करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह को क्या जवाब दोगे मेरे बच्चों, नौजवानों? जवानी तो गुजरनी है, ये गुजर जाएगी, गुजर जाएगी, अब गुजर रही है। और कितनों की गुजर गई, हम लोगों की गुजर गई, गुजरी कि नहीं गुजरी? अरे बोलो, तुम्हारे तरह हम भी थे, हट्टा कट्टा के नहीं थे, कहाँ गया? जब चला गया उसी, तुम्हारी भी चली जाएगी जवानी, तुम्हारी भी जवानी चली जाएगी। माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन का नाम सुना? वो माइकल जैक्सन, कुर्बान जाओ, अमेरिका के अंदर में स्टेज पर जब थिरकता था, डांस करता था, तो लोग अरबों खरबों रुपया उसके ऊपर में निछावर कर देता था। माइकल जैक्सन, इतनी दौलत जब आ गई, बैंक में पैसा रखने की जगह नहीं थी, माइकल जैक्सन के पास इतनी दौलत थी। अमेरिका का बैंक वाला ने कहा कि अब मेरे बैंक में अकाउंट में आपका फुल हो चुका है, अब जगह नहीं है। इतनी दौलत आ गई तो माइकल जैक्सन सोचा कि जब इतनी दौलत मेरे पास में है, इतनी शोहरत मिल गई, तो हमें जीना चाहिए। ये 60 साल 70 साल जी के क्या करेंगे? डॉक्टरों की टीम बिठाया, सुनो,
डॉक्टरों की टीम बैठाया, बड़ा बड़ा डॉक्टर अमेरिका का, 12 डॉक्टरों की एक टीम बनी, एक दर्जन। बोला मुझे 150 साल जिंदा रहना है। कैसे रहेंगे? तो डॉक्टरों ने कहा कि 150 साल जिंदा रहना है तो खाने पीने में एहतियात करना होगा, मिर्च मसाला कम खाना होगा, गोश्त मछली अंडा कम खाना होगा, मुख्तसर खाना खाना होगा, थोड़ा थोड़ा खाना खाना होगा, पानी पीना होगा, जूस पीना होगा, पावर का इंजेक्शन, ताकत की इंजेक्शन लगानी पड़ेगी। और कुर्बान माइकल जैक्सन तैयार हो गया। सुनो, नबी की सुन्नत देखो, कम खाओ, ये नबी की सुन्नत है। क्या खाओ? भूख से कम खाओ, भूख से कम खाओ। 3 हिस्से करो, पेट के 3 हिस्से करो। कै हिस्से करो? 3 हिस्से। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए। यहाँ क्या होता? तीनों हिस्सा फूड। बोले पानी, पानी यहाँ का। बताओ इसका लीवर खराब होगा कि नहीं होगा? एक मामा ड्राइवर है कलकत्ता में, मामा। अब बताइए, $75 को केला लिए, गाड़ी चलाता है, बैठता है तो स्टीयरिंग में ठेल लेता है। तो दावत थी तो हमने कहा कि मामा खाने के वक्त में ना आपको फोन कर देंगे, आप गाड़ी में रहिए, तब आप आ जाइएगा। बोला कोई बात नहीं। अब वहां गए, लोगों से मिलना जुलना, अब जहन से बात उतर गई। 2-3 घंटा गुजर गया, फोन नहीं कर पाई। इनको लगी भूख, खोला डिग्गी, 75 को केला रखा हुआ था। सब केला खा के छिलका गाड़ी के नीचे में डाल दिया। 75 केला खा दिया। 75 केला कोई आदमी खाता? पेट है कि टाटा का फैक्ट्री? ताजुब वाली बात है भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख से कम खाना खाओ, भूख रहते हाथ खींच लो, ज्यादा मत खाओ, बदहजमी होगी, बदहजमी होगी, पेट खराब होगा, पेट खराब होगा, जिस्म कमजोर होगा, जिस्म कमजोर होगा, खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा, बदन में ताकत नहीं आएगी, बदन में ताकत नहीं आएगी, इबादत नहीं कर पाओगे। और डॉक्टर लोग भी कहते हैं कम खाइए। पेट का प्रॉब्लम था, हमको अपोलो हॉस्पिटल में दिखाया तो पेट का डॉक्टर बोला कि ठीक আছে আমি প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি আপনাকে, ওষুধ লিখে দিচ্ছি, यानी दवाई हम लिख दे रहे हैं। हम बोले कि सर की खाबो? আমি খানাতে কি খাবো? बोला कि की खाबो? एक रोटी 1 घंटा के खाबो। बोला एक रोटी को 1 घंटे में आपको खाना है, थोड़ी सी रोटी तोड़ना, उसको खूब चबाना है, 1 घंटे में 1 रोटी खाना है। तो हम बोले, सोचे कि हम 3 रोटी खाते हैं, 3 घंटा नाश्ता में खाते, 3 घंटा लगे भाई। नाश्ता करते करते फिर दोपहर का टाइम हो जाएगा। अब एक भात हम खाते रहेंगे तो रात हो जाएगी। रात में फिर रोटी लेकर बैठेंगे, सुबह फजर की अजान हो जाएगी। हम सोएंगे कब, नमाज कब पढ़ेंगे? हिकमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने को चबा कर खाओ, छोटा छोटा लुकमा, 3 उंगली से खाना, नबी की सुन्नत। 3 उंगली से खाना, थोड़ा थोड़ा लुकमा लो, छोटा छोटा लुकमा लो। खाना को दांतों से पहले चबाओ ताकि लीवर और मैदे के अंदर में जोर ना पड़े, वो खाना जल्द हजम हो जाए, बदहजमी की बीमारी नहीं होगी। ये नबी की सीरत पढ़ो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। नबी की सीरत से वो दूसरी कौमें फायदा उठा रही है। नबी की सीरत, नबी की जिंदगी पढ़कर वो कुर्बान जाओ, अंग्रेज चांद पर पहुंच गया। हम नबी की सीरत को छोड़कर दर दर की ठोकरें खा